दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, विधानसभा भर्ती घोटाला जो 228 कर्मचारियों की जो सेवा समाप्त कर दी गई थी क्योंकि ये भर्ती असंवैधानिक थी और नियम के विरुद्ध थी। उसके बाद ये जितने भी लोग थे ये सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने मात्र 1.5 मिनट में इस पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया। खैर ये होना ही था क्योंकि ये असंवैधानिक और इसमें नियम के विरुद्ध इसमें जिक्र हुआ था। लेकिन असल सवाल ये नहीं है। असल सवाल यह है कि इसमें 228 भर्ती दो सरकारों के जो अध्यक्ष रहे उनके अंतर्गत हुई। एक उसमें गोविंद सिंह कुंजवाल थे जिनकी उसमें 150 भर्तियां तकरीबन की गई और दूसरे थे प्रेमचंद अग्रवाल जो बाकी भर्तियां इनकी निगरानी में की गई। अब सवाल यही है कि जो ये भर्ती घोटाला अगर इसको नाम दिया गया ये असंवैधानिक थी और नियम के विरुद्ध की गई थी तो इनके ऊपर अभी तक क्यों कार्रवाई नहीं हुई जो उस समय तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष थे और जो उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री थे। क्या इनकी अपनी जिम्मेदारी नहीं है? यह नियम कायदे कानून केवल आम आदमी के लिए है, जब मर्जी इनको हटा दो, जब मर्जी इनको लगा दो। तो सवाल यह भी आता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी पीठ इसमें काफी थपथपा रहे हैं, तो पीठ थोड़ा और थपथपाइए। जो इस भर्ती घोटाले के असली सरगना है, जहां से ये नदी बही है, उन तक भी तो कम से कम हाथ डालिएगा क्योंकि ये आपके खुद के मंत्री हैं। क्या यही कारण है कि इनके ऊपर हाथ नहीं डाला जा रहा है, प्रेमचंद अग्रवाल जी? क्योंकि तमाम मुद्दे अभी तक हम देख रहे हैं, चाहे वो बीच रास्ते में किसी को पीट दिए हों, चाहे वो कंपनी के फंड पे विदेश घूम के आ गए हों, चाहे उनके अपने खुद के बेटे को जो उन्होंने बैकडोर से लगाया उसके बाद कहा था, सबको पता ही है। लेकिन उसके बाद भी कार्रवाई इन पर नहीं होती। तो आज का सवाल भी यही था कि चलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। इससे पहले जो रितु खंडूड़ी है उन्होंने 228 कर्मचारियों को निकाल भी दिया था, लेकिन जो मेन जड़ है जहां पर उनके विरुद्ध कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? और 2016 से ही क्यों? 2000 से लेकर 2016 के बीच में भी तो भर्तियां हुई थी, उन पर भी कार्रवाई क्यों नहीं होती? तो ये सवाल हम छोड़े चलते हैं। आखिर आपका इस पर क्या कहना है? सरकार अपनी पीठ तो थपथपा रही है, लेकिन आखिर जो बड़े मगरमच्छ हैं इनके ऊपर हाथ डालने से क्यों डर रही है?